तेलानी राम की कहानी। तेलानी राम एक सामान्य गांव का रहने वाला युवक था। वह बहुत ही आलसी और मस्तिष्कशील था। उसे किसी काम में लगने का कोई शौक नहीं था। दिन भर वह केवल आराम करता और बातें करता रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी लोग उस मेले में उत्सव का आनंद लेने गए। तेलानी राम भी मेले में चला गया। वहां उसने एक जादूगर को देखा जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। तेलानी राम ने उसे ध्यान से देखा और सोचा, यह तो बड़ा मजेदार काम है। घर लौटकर तेलानी राम ने सोचा कि वह भी जादूगर बनना चाहता है। उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। उन्होंने तेलानी राम को हंसी उड़ाया, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। तेलानी राम ने कुछ पुस्तकें लीं और जादू सीखने की शुरुआत की। वह रोजाना अपने कमरे में बैठकर जादू सीखता और अपने हाथों की मुद्राएं बनाने लगा। कुछ समय बाद तेलानी राम ने अपने गांव में एक नाटक में जादूगर की भूमिका में चयन होने के लिए आवेदन किया। वह नाटक में अपनी जादू की कला दिखाकर सभी को हैरान कर दिया। तेलानी राम की जादू की कला ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। वह अब गांव का प्रसिद्ध जादूगर बन गया। लोग उससे अपनी समस्याओं का समाधान करवाने लगे। तेलानी राम ने अपनी आलसी आदत से निजात पाई और अब वह अपनी जादूगरी के द्वारा लोगों की मदद करता रहा। उसकी कहानी गांव में लोकप्रिय हो गई और लोगों ने उसे सम्मानित किया। इस तरह तेलानी राम ने अपनी आलसी आदत को पराजित करके समृद्धि की ओर अपना कदम बढ़ाया और एक सफल जादूगर बन गया। तेलानी राम एक गांव का आम युवक, आलसी और मस्तिष्कशील था। उसे किसी भी काम में लगने की बजाय आराम करने का ही शौक था। गांव में एक दिन बड़ा मेला लगा। सभी लोग उत्सव का आनंद लेने गए और तेलानी राम भी मेले में चला गया। वहां उसने एक जादूगर का प्रदर्शन देखा। जादूगर ने लोगों को मंत्रमुग्ध किया। तेलानी राम ने देखा और सोचा, यह तो बड़ा मजेदार काम है। वापस घर लौटकर तेलानी राम ने सोचा कि वह भी जादूगर बनना चाहता है। लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी इस सोच का मजाक उड़ाया। तेलानी राम का हौसला टूट गया, लेकिन वह हार नहीं माना। तेलानी राम ने पुस्तकें लीं और जादू सीखने की शुरुआत की। वह रोजाना अपने कमरे में बैठकर जादू सीखता और अपने हाथों की मुद्राएं बनाने लगा। कुछ समय बाद एक नाटक में जादूगर की भूमिका के लिए आवेदन आया। तेलानी राम ने उसमें भाग लिया और अपनी जादू की कला दिखाई। उसका प्रदर्शन देखकर सभी हैरान रह गए। तेलानी राम की जादू की कला ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। वह अब गांव का प्रसिद्ध जादूगर बन गया। लोग उससे अपनी समस्याओं का समाधान करवाने लगे। तेलानी राम ने अपनी आलसी आदत से निजात पाई और अब वह अपनी जादूगरी के द्वारा लोगों की मदद करता रहा। उसकी कहानी गांव में लोकप्रिय हो गई और लोगों ने उसे सम्मानित किया। इस तरह तेलानी राम ने अपनी आलसी आदत को पराजित करके समृद्धि की ओर अपना कदम बढ़ाया और एक सफल जादूगर बन गया। उसकी यह कहानी हर किसी को सिखाती है कि मेहनत और प्रयास ही किसी का सफलता की कुंजी होते हैं। तेलानी राम एक आम गांव का युवक था, जिसे आलस्य की आदत थी। उसे किसी भी काम में लगने का कोई शौक नहीं था। वह दिन भर बस आराम करता और अपने दोस्तों के साथ बातें किया करता था। एक दिन गांव में एक मेला लगा और सभी लोग मेले में उत्सव मनाने गए। तेलानी राम भी मेले में चला गया। मेले में तेलानी राम ने एक जादूगर का प्रदर्शन देखा। जादूगर ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तेलानी राम ने उसकी कला को देखकर चकित होकर सोचा, क्या यह सच हो सकता है? क्या जादूगरी वाकई में मौजूद है? घर लौटकर तेलानी राम ने जादूगरी के बारे में अधिक जानकारी के लिए इंटरनेट पर खोज की।
वहां उसने जादूगरी की विभिन्न तकनीकों के बारे में पढ़ा। तेलानीराम को इसमें रुचि आई और उसने खुद को जादूगरी सीखने का निश्चय किया। उसने अपने दोस्तों को भी अपनी नई इच्छा के बारे में बताया, लेकिन वे उसकी मजाक उड़ाने लगे। तेलानीराम को इन उतार चढ़ावों का बहुत ही एहसास हुआ, लेकिन वह हार नहीं माना। तेलानीराम ने पुस्तकें खरीदीं और जादू सीखने की शुरुआत की। रात दिन उसने जादू की कला का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसकी कला में सुधार हुआ और उसका आत्मविश्वास बढ़ा। एक दिन गांव में एक नाटक में जादूगर की भूमिका के लिए आवेदन आया। तेलानीराम ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपनी जादूगरी की कला दिखाई। उसका प्रदर्शन देखकर सभी हैरान रह गए। तेलानीराम की जादू की कला ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। वह अब गांव का प्रसिद्ध जादूगर बन गया। लोग उससे अपनी समस्याओं का समाधान करवाने लगे। तेलानीराम ने अपनी आलसी आदत को पराजित करके समृद्धि की ओर अपना कदम बढ़ाया और एक सफल जादूगर बन गया। उसकी यह कहानी लोगों को सिखाती है कि कभी कभी मन लगाने और मेहनत करने से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तेलानीराम गांव का एक आम युवक था, जिसकी आलस्य की कोई अंत नहीं था। उसे चाहे कोई काम हो या ना हो, वह हमेशा आराम की तलाश में था। गांव में एक दिन बड़ा मेला लगा, जिसे देखने के लिए सभी लोग उत्सुक थे। तेलानीराम भी मेले में उत्साहित होकर चला गया। मेले में तेलानीराम ने एक जादूगर का प्रदर्शन देखा। जादूगर ने अपनी कला से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। तेलानीराम ने उसकी कला को देखकर अचरज में सोचा, क्या यह सच हो सकता है? क्या जादूगरी वाकई में मौजूद है? घर लौटकर तेलानीराम ने इंटरनेट पर जादूगरी के बारे में अधिक जानकारी खोजी। वहां उसने जादूगरी की विभिन्न तकनीकों के बारे में पढ़ा और उन्हें समझने का प्रयास किया। तेलानीराम को इसमें रुचि आई और उसने खुद को जादूगरी सीखने का निश्चय किया। तेलानीराम ने अपने दोस्तों को भी इस नई इच्छा के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। तेलानीराम ने इन उतार चढ़ावों का बहुत ही एहसास किया, लेकिन वह हार नहीं माना। तेलानीराम ने पुस्तकें खरीदीं और जादू सीखने की शुरुआत की। रात दिन उसने जादू की कला का अभ्यास किया और धीरे धीरे उसकी कला में सुधार होने लगा। तेलानीराम की कहानी। तेलानीराम गांव का एक चंचल और हास्यप्रिय युवक था। उसकी हर चाल में जीवन की खुशियों का सारा रहस्य छुपा होता था। उसके पास एक विशेष विद्वत्ता थी, वह हर समस्या को अपने हास्य के जरिए हल कर देता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। तेलानीराम भी मेले के लिए उत्साहित था। मेले में उसने एक जादूगर का प्रदर्शन देखा। उस जादूगर ने एक जादू किया जिससे वह एक सिक्का उड़ा दिया। तेलानीराम चमत्कार से बहुत प्रभावित हुआ। गांव लौटकर तेलानीराम ने सोचा कि वह भी ऐसा ही कुछ करना चाहता है। वह जादूगर के पीछे पीछे गांव के लिए उदाहरण बना। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और एक नया प्रदर्शन करने का फैसला किया। मेले के अगले दिन तेलानीराम ने सभी को बुलाया। उसने एक पुराने पोत में सिक्के रखे और उन्हें उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोगों ने मजाक उड़ाने शुरू कर दिया। तेलानीराम ने हार नहीं मानी। वह फिर से प्रयास किया, लेकिन इस बार भी उड़ाने में नाकाम रहा। लोग उसकी बेहकीमती झूठी जादूगरी को मजाक उड़ाने लगे। तेलानीराम की समस्या का हल उसके दोस्त रामू ने पाया। रामू ने तेलानीराम को समझाया कि जादू नहीं, मेहनत और अभ्यास से ही कुछ होता है। तेलानीराम ने अपने दोस्त की सलाह मानी और मेहनत करने का निर्णय लिया। उसने रोजाना अभ्यास किया और अपने कौशल को सुधारा। कुछ समय बाद तेलानीराम ने एक महान प्रदर्शन किया। वह बिना किसी जादू के एक सिक्का उड़ा दिया। सभी लोग हैरान रह गए।
तेलानीराम का प्रदर्शन मेले की सर्वश्रेष्ठ अद्भुत आविष्कार माना गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, अभ्यास और आत्मविश्वास से हर संघर्ष को आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है। जादू और चमत्कारों की जगह हमें अपने कौशल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तेलानीराम की कहानी। एक छोटे से गांव में रहने वाले तेलानीराम नामक युवक की कहानी है। उसका नाम ही उसकी पहचान थी। छवि में बिल्कुल एक तेलनीराम ही था, जो हमेशा हंसमुख रहता था। गांव की जनता को उसके मजेदार प्रसंगों और हास्यास्पद उपहारों से बड़ी खुशी मिलती थी। तेलानीराम का जीवन गांव के लोगों के लिए एक उत्सव की तरह था। एक बार गांव में एक मेला लगा। तेलानीराम ने भी मेले का आनंद लिया। वहां उसने एक जादूगर का प्रदर्शन देखा। जादूगर ने एक सिक्का हवा में उड़ा दिया और सभी को चौंका दिया। तेलानीराम को भी यह दृश्य बहुत प्रभावित किया। तेलानीराम गांव लौटा, लेकिन उसका मन मेले के जादू पर ही था। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और नया प्रदर्शन करने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे स्टेज बनाया और उस पर प्रदर्शन की तैयारी की। मेले के अगले दिन तेलानीराम ने अपना प्रदर्शन शुरू किया। उसने बड़े गर्व से कहा, दोस्तों, आज मैं आपको एक अद्भुत जादू दिखाऊंगा। उसने एक पुराने पोत में सिक्के रखे और उन्हें उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोगों ने मजाक उड़ाने शुरू कर दिया। तेलानीराम ने हार नहीं मानी। उसने फिर से प्रयास किया, लेकिन इस बार भी नाकाम रहा। लोग उसकी बेहकीमती झूठी जादूगरी को मजाक उड़ाने लगे। तेलानीराम को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसका दोस्त रामू ने उसे आश्वासन दिया कि हार जीत तो हर किसी के साथ होती है। उसने कहा, तेरी हार नहीं, तेरी मेहनत और आत्मविश्वास है। तेलानीराम ने अपने दोस्त की सलाह मानी और मेहनत करने का निर्णय लिया। वह रोजाना अभ्यास किया और अपने कौशल को सुधारा। कुछ समय बाद तेलानीराम ने फिर से प्रदर्शन किया। इस बार उसने बिना किसी जादू के एक सिक्का उड़ा दिया। सभी लोग हैरान रह गए। तेलानीराम की कहानी। गांव के कोने कोने में बसा एक छोटा सा गांव था, जिसमें एक युवक रहता था जिसका नाम तेलानीराम था। उसका नाम सुनते ही हर कोई हंसी में डूब जाता था, क्योंकि तेलानीराम बहुत ही हास्यप्रिय और चंचल था। उसका चेहरा हमेशा हंसी खिलाता और हर किसी को अपने अनोखे प्रहसन से लजाता रहता था। उसकी हर चाल ढाल में जीवन की खुशियों का एक नजरिया छिपा होता था। एक दिन गांव में एक मेला आया। यह मेला गांव के लोगों के लिए बड़ी खुशियों का बाजार था। सभी लोग मेले के लिए उत्साहित थे और उनमें से एक था तेलानीराम। मेले में विभिन्न प्रकार के व्यापारी, कलाकार और खिलौने थे, लेकिन तेलानीराम का ध्यान एक जादूगर के प्रदर्शन पर गया। जादूगर ने एक दिव्यांग अद्भुत प्रदर्शन किया। उसने एक सिक्का हवा में उड़ा दिया और लोगों के चेहरों पर हैरानी का आभास छा गया। तेलानीराम भी इस प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुआ और उसने देखा कि कैसे लोगों की आंखों में चमत्कार और हैरानी थी। मेले के बाद तेलानीराम ने गांव की ओर पलटते हुए अपने घर की ओर चल दिया। उसका मन जादूगरी के प्रदर्शन के विचारों में घिरा रहा। घर पहुंचकर भी उसका मन उस प्रदर्शन के चित्र के आगे बिना थमता रहा। उसके घर के पास एक पेड़ था, जिसके नीचे उसने अपने दोस्तों को बुलाया और नया प्रदर्शन करने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह भी कुछ ऐसा करना चाहता है जो उन लोगों के दिलों में आंखों में चमत्कार की भावना लाए। मेले के अगले दिन तेलानीराम ने अपने प्रदर्शन की शुरुआत की। वह एक पुराने पोत में सिक्के रखे और उन्हें उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोगों ने मजाक उड़ाने शुरू कर दिया। तेलानीराम ने दोबारा कोशिश की, लेकिन इस बार भी नाकाम रहा। लोग उसकी बेहकीमती झूठी जादूगरी को मजाक उड़ाने लगे।
तेलानी राम एक गांव का जन्मा जन्माना हास्यप्रिय युवक, जिसके चेहरे पर हमेशा हंसी का पर्वत बसा रहता था। उसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती थी। गांव के हर कोने कोने में उसके मजेदार प्रसंगों की धूम थी। वह हर समस्या को अपनी हास्य की भाषा में हल कर देता था। उसकी विद्वत्ता को कोई नहीं छू सकता था। एक दिन गांव में एक मेला लगा। सभी लोग मेले के लिए उत्साहित थे और उसमें एक जादूगर का प्रदर्शन भी था। जादूगर ने एक सिक्का हवा में उड़ा दिया और सभी के मुंह से हैरानी की आवाज निकल गई। तेलानीराम भी इस प्रदर्शन को देख चकित हो गया। उसने सोचा, क्या मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूं? मेले के बाद तेलानीराम घर लौटा और उसने अपने दोस्तों को बुलाया। उनके साथ मिलकर वह नया प्रदर्शन करने की तैयारी करने लगा। उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे स्टेज बनाया और उस पर प्रदर्शन की तैयारी की। मेले के अगले दिन तेलानीराम ने अपना प्रदर्शन शुरू किया। वह एक पुराने पोत में सिक्के रखे और उन्हें उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोगों ने मजाक उड़ाने शुरू कर दिया। तेलानीराम ने दोबारा कोशिश की, लेकिन इस बार भी नाकाम रहा। लोग उसकी बेहकीमती झूठी जादूगरी को मजाक उड़ाने लगे। तेलानीराम को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद उसकी जिंदगी में जादूगरी नहीं होती। लेकिन उसका दोस्त रामू ने उसे समझाया कि हार जीत तो हर किसी के साथ होती है, लेकिन जरूरी है कि हम हार को हार मानकर पुनः प्रयास करें। तेलानीराम गांव का एक जिज्ञासु और हास्यप्रिय युवक था। उसकी हर चाल, हर बात पर हंसी की छाया छाई रहती थी। उसकी विद्वत्ता और हंसी का राज कोई नहीं सुलझा सकता था। उसकी कहानियों और उपहारों से लोग जुड़े रहते थे। उसकी एक अद्भुत और आलोचनात्मक सोच थी, जो उसे अपने गांव के लोगों की पसंद बना देती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी लोग मेले के लिए उत्साहित थे। तेलानीराम भी उत्साहित था, लेकिन उसका ध्यान एक जादूगर के प्रदर्शन पर गया। जादूगर ने एक सिक्का हवा में उड़ा दिया और सभी के मुंह से आवाज निकल गई। तेलानीराम भी इस प्रदर्शन को देखकर चकित हो गया। उसने सोचा, क्या मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूं? मेले के बाद तेलानीराम अपने दोस्तों को बुलाया और एक नया प्रदर्शन करने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे स्टेज बनाया और उस पर प्रदर्शन की तैयारी की। मेले के अगले दिन तेलानीराम ने अपना प्रदर्शन शुरू किया। वह एक पुराने पोत में सिक्के रखे और उन्हें उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोगों ने मजाक उड़ाने शुरू कर दिया। तेलानीराम ने दोबारा कोशिश की, लेकिन इस बार भी नाकाम रहा। लोग उसकी बेहकीमती झूठी जादूगरी को मजाक उड़ाने लगे। तेलानीराम को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह सोचता रहा कि क्या उसकी जिंदगी में जादूगरी की कोई जगह है या नहीं। लेकिन उसके दोस्त रामू ने उसे समझाया कि हार जीत तो हर किसी के साथ होती है, लेकिन जरूरी है कि हम हार को हार मानकर पुनः प्रयास करें। तेलानीराम ने अपने दोस्त की सलाह मानी और मेहनत करने का निर्णय लिया। उसने रोजाना अभ्यास किया और अपने कौशल को सुधारा। कुछ समय बाद तेलानीराम ने फिर से प्रदर्शन किया। इस बार उसने बिना किसी जादू के एक सिक्का उड़ा दिया। गांव में रहने वाला तेलानीराम जिज्ञासु और मनोरंजन के प्रेमी था। उसका चेहरा हमेशा हंसी और मजाक से भरा रहता था। उसकी कहानियां और हास्य प्रस्तुतियां गांव के लोगों को खुश और मनोरंजित करती थीं। तेलानीराम का स्वभाव हर किसी को अपना बना लेता था। एक दिन गांव में एक मेला लगा। सभी लोग उत्साहित थे और मेले का आनंद लेने के लिए तैयार थे। तेलानीराम भी मेले में उत्साहित था। उसने मेले में विभिन्न प्रदर्शनों और खिलौनों को देखने का आनंद लिया। मेले में एक जादूगर भी अपना प्रदर्शन कर रहा था।
उसने एक सिक्का हवा में उड़ा दिया और लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। तेलानीराम भी उस प्रदर्शन को देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा, क्या मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ। मेले के बाद तेलानीराम अपने दोस्तों को बुलाया और एक नया प्रदर्शन करने की योजना बनाई। उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे स्टेज बनाया और उस पर प्रदर्शन की तैयारी की। मेले के अगले दिन तेलानीराम ने अपना प्रदर्शन शुरू किया। वह एक पुराने पोत में सिक्के रखे और उन्हें उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोगों ने मजाक उड़ाने शुरू कर दिया। तेलानीराम ने दोबारा प्रयास किया, लेकिन इस बार भी नाकाम रहा। लोग उसकी बेहकीमती झूठी जादूगरी को मजाक उड़ाने लगे। तेलानीराम को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा, क्या मैं वाकई जादूगरी कर सकता हूँ? लेकिन उसके दोस्त रामू ने उसे समझाया कि हार जीत तो हर किसी के साथ होती है और महत्वपूर्ण है कि हम हार को हार मानकर पुनः प्रयास करें। तेलानीराम ने अपने दोस्त की सलाह मानी और मेहनत करने का निर्णय लिया। वह रोजाना अभ्यास किया और अपने कौशल को सुधारने का प्रयास किया। कुछ समय बाद तेलानीराम ने फिर से प्रदर्शन किया। इस बार उसने बिना किसी जादू के एक सिक्का उड़ा दिया। गांव में रहने वाला तेलानीराम एक युवक था जो हर किसी को अपनी हंसी और मनोरंजन के प्रेम से बांध लेता था। उसके व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियों और चुस्त अवज्ञा के कारण उसका नाम गांव के हर कोने कोने में फैल गया था। तेलानीराम की हरकतें और हरकतों में एक अनोखा और मनोरंजनमय दृष्टिकोण था जो उसे सभी के बीच लोकप्रिय बनाता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। यह मेला गांव के लोगों के लिए बड़ी रोचकता का केंद्र था। सभी उत्साहित थे क्योंकि मेला उनके लिए नए और अजीब खिलौने, खाने पीने की विविधता और रोचक प्रदर्शनों का एक मजेदार संग्रह लेकर आया था। तेलानीराम भी मेले में उत्साहित था और विभिन्न प्रदर्शनों और खिलौनों का आनंद लेने के लिए उधर-इधर घूम रहा था। मेले में एक विशेष प्रदर्शन भी था जिसमें एक जादूगर अपने जादू का प्रदर्शन कर रहा था। उसने एक सिक्का हवा में उड़ा दिया और लोगों के चेहरों पर हैरानी का आभास छा गया। तेलानीराम भी इस प्रदर्शन को देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा, क्या मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ। मेले के बाद तेलानीराम अपने दोस्तों को बुलाकर एक नया प्रदर्शन करने की योजना बनाने लगा। उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे स्टेज बनाया और उस पर प्रदर्शन की तैयारी की। मेले के अगले दिन तेलानीराम ने अपना प्रदर्शन शुरू किया। वह एक पुराने पोत में सिक्के रखे और उन्हें उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोगों ने मजाक उड़ाने शुरू कर दिया। तेलानीराम ने दोबारा प्रयास किया, लेकिन इस बार भी नाकाम रहा। लोग उसकी बेहकीमती झूठी जादूगरी को मजाक उड़ाने लगे। तेलानीराम को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा, क्या मैं वाकई जादूगरी कर सकता हूँ? लेकिन उसके दोस्त रामू ने उसे समझाया कि हार जीत तो हर किसी के साथ होती है। गांव में रहने वाला तेलानीराम एक युवक था जो हर किसी को अपनी हंसी और मनोरंजन के प्रेम से बांध लेता था। उसके व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियों और चुस्त अवज्ञा के कारण उसका नाम गांव के हर कोने कोने में फैल गया था। तेलानीराम की हरकतें और हरकतों में एक अनोखा और मनोरंजनमय दृष्टिकोण था जो उसे सभी के बीच लोकप्रिय बनाता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। यह मेला गांव के लोगों के लिए बड़ी रोचकता का केंद्र था। सभी उत्साहित थे क्योंकि मेला उनके लिए नए और अजीब खिलौने, खाने पीने की विविधता और रोचक प्रदर्शनों का एक मजेदार संग्रह लेकर आया था। तेलानीराम भी मेले में उत्साहित था और विभिन्न प्रदर्शनों और खिलौनों का आनंद लेने के लिए उधर-इधर घूम रहा था। मेले में एक विशेष प्रदर्शन भी था जिसमें एक जादूगर अपने जादू का प्रदर्शन कर रहा था। उसने एक सिक्का हवा में उड़ा दिया और लोगों के चेहरों पर हैरानी का आभास छा गया। तेलानीराम भी इस प्रदर्शन को देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा,
क्या मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ। मेले के बाद तेलानीराम अपने दोस्तों को बुलाकर एक नया प्रदर्शन करने की योजना बनाने लगा। उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे स्टेज बनाया और उस पर प्रदर्शन की तैयारी की। मेले के अगले दिन तेलानीराम ने अपना प्रदर्शन शुरू किया। वह एक पुराने पोत में सिक्के रखे और उन्हें उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोगों ने मजाक उड़ाने शुरू कर दिया। तेलानीराम ने दोबारा प्रयास किया, लेकिन इस बार भी नाकाम रहा। लोग उसकी बेहकीमती झूठी जादूगरी को मजाक उड़ाने लगे। तेलानीराम को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा, क्या मैं वाकई जादूगरी कर सकता हूँ? लेकिन उसके दोस्त रामू ने उसे समझाया कि हार जीत तो हर किसी के साथ होती है। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाले तेलानीराम के दिल में उम्र की नाटकीयता और जिज्ञासा की भावना थी। उसका स्वभाव हर किसी को अपनी हंसी और मनोरंजन के प्रेम से बांध लेता था। वह गांव के हर कोने में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियों के लिए प्रसिद्ध था। तेलानीराम का नाम गांव में हर जुबान पर होता था और उसकी कहानियों ने गांव के लोगों को हंसाया और मनोरंजित किया। एक बार गांव में एक मेला आया। मेले में उत्साह और धूमधाम था। सभी लोग मेले के लिए उत्साहित थे और तेलानीराम भी उनमें से एक था। उसने मेले में विभिन्न प्रदर्शनों, खेलों और खिलौनों का आनंद लिया। मेले में एक प्रसिद्ध जादूगर भी आया था। जब उसने अपने जादू का प्रदर्शन शुरू किया, लोग हैरान हो गए। उसने सिक्के को हवा में उड़ा दिया और लोगों के चेहरों पर हैरानी छा गई। तेलानीराम भी उसके प्रदर्शन को देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा, क्या मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ। मेले के बाद तेलानीराम ने अपने दोस्तों को बुलाकर एक नया प्रदर्शन करने की योजना बनाई। उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे स्टेज बनाया और उस पर प्रदर्शन की तैयारी की। मेले के अगले दिन तेलानीराम ने अपना प्रदर्शन शुरू किया। वह एक पुराने पोत में सिक्के रखे और उन्हें उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोगों ने मजाक उड़ाने शुरू कर दिया। तेलानीराम ने दोबारा प्रयास किया, लेकिन इस बार भी नाकाम रहा। लोग उसकी बेहकीमती झूठी जादूगरी को मजाक उड़ाने लगे। तेलानीराम को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह सोचने लगा कि क्या उसकी जिंदगी में जादूगरी की कोई जगह है या नहीं। लेकिन उसके दोस्त रामू ने उसे समझाया कि हार जीत तो हर किसी के साथ होती है और महत्वपूर्ण है कि हम हार को हार मानकर पुनः प्रयास करें। गांव के छोटे से मोहल्ले में रहने वाला तेलानीराम एक विद्यार्थी था जो हर किसी को अपनी जिज्ञासा, हास्यवाद और विचारों के प्रेम से बांध लेता था। उसके व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियों, अनोखे आलोचनात्मक दृष्टिकोण और मनोरंजनमय दृश्यों के कारण उसका नाम गांव में धड़ाधड़ मचा दिया था। तेलानीराम के कथानक कौशल और आलोचना के प्रति उत्साह उसे गांव के सबसे प्रसिद्ध और मनोरंजक व्यक्तित्वों में से एक बना दिया था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। मेले में उत्साह और धूमधाम था। सभी लोग मेले के लिए उत्साहित थे और तेलानीराम भी उनमें से एक था। उसने मेले के सभी खेलों, खिलौनों और प्रदर्शनों का आनंद लिया, परंतु उसे मेले के एक खास प्रदर्शन ने बहुत प्रभावित किया। मेले में एक प्रसिद्ध जादूगर भी आया था। उसने अपनी शानदार जादूगरी दिखाई और लोगों को हैरान कर दिया। उसने सिक्के को हवा में उड़ा दिया और लोगों के चेहरों पर हैरानी का आभास छा गया। तेलानीराम भी उसके प्रदर्शन को देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा, क्या मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ। मेले के बाद तेलानीराम ने अपने दोस्तों से मिलकर एक नया प्रदर्शन करने का निश्चय किया। उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे स्टेज तैयार किया और उस पर प्रदर्शन की तैयारी की। मेले के अगले दिन लोगों ने तेलानीराम के प्रदर्शन के लिए स्टेज के आसपास एकत्रित होना शुरू किया। जब तेलानीराम ने अपना प्रदर्शन शुरू किया तो उसके दोस्तों और अन्य लोग हैरान रह गए।
वह एक पुराने पोत में सिक्के रखे और उन्हें उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोगों ने मजाक उड़ाने शुरू कर दिया। तेलानीराम ने दोबारा प्रयास किया, लेकिन इस बार भी नाकाम रहा। तेलानीराम एक अनूठी कहानी। गांव का शोर शराबा, हंसी मजाक और विभिन्न प्रदर्शनों का संगम आया था जब एक बड़ा मेला गांव में आया। यह मेला गांव के लोगों के लिए बड़ी रोचकता का केंद्र था। सभी उत्साहित थे क्योंकि मेला उनके लिए नए और अजीब खिलौने, खाने पीने की विविधता और रोचक प्रदर्शनों का एक मजेदार संग्रह लेकर आया था। गांव के एक नौजवान तेलानीराम भी मेले के आनंद का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित था। उसने अपने दोस्तों को साथ लेकर मेले के भीतर घूमने का निश्चित किया। मेले के भीतर तेलानीराम ने विभिन्न प्रदर्शनों का आनंद लिया, खिलौनों के साथ खेला और खाने का आनंद लिया। मेले के एक कोने में एक जादूगर अपने जादू का प्रदर्शन कर रहा था। लोगों को उसकी जादूगरी ने हैरान कर दिया। उसने एक सिक्का हवा में उड़ा दिया और देखते ही देखते लोगों के चेहरों पर हैरानी का आभास छा गया। तेलानीराम भी इस प्रदर्शन को देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा, क्या मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूं? मेले के बाद तेलानीराम ने अपने दोस्तों को साथ लेकर एक नया प्रदर्शन करने की योजना बनाई। उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे स्टेज बनाया और उस पर प्रदर्शन की तैयारी की। मेले के अगले दिन तेलानीराम ने अपना प्रदर्शन शुरू किया। लोगों ने चौंक कर उसकी ओर देखा क्योंकि वे उससे कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं उम्मीद कर रहे थे। लेकिन उसने एक पुराने पोत में सिक्के रखे और उन्हें उड़ाने का प्रयास किया, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। लोगों के बीच मजाक उड़ने लगा। तेलानीराम ने दोबारा प्रयास किया, लेकिन फिर भी नाकाम रहा। लोगों ने उसकी बेहकीमती झूठी जादूगरी को मजाक उड़ाने लगे।